ज़्यादा वक्त कचरे को भी दे दिया तो वो भी खाद की शक्ल बन जाता है। अगर आपने कचरे को बहुत दिन तक रहने दिया, बरसात उसने सहा, धूप सहा, ठंड सहा, सारी चीज़ों को सहने के बाद वो खाद की शक्ल बन जाता है। और उस खाद को जब हम खेती में छिड़कते हैं तो ऑर्गेनिक फूड तैयार करता है, ऑर्गेनिक ग्रेन्स तैयार करता है और फल फ्रूट सब्जियां और जितने भी दाल चावल उगाता है वो। तो अगर आपने अपने इस ETF को स्टॉक मार्केट के अंदर सड़ने दिया, गलने दिया और वहां पे पड़े रहने दिया तो यकीन मानो कि ये ETF आपके खाद बनकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। दोस्त, अगर आप 3,000 रुपया मात्र हर महीने खा पीकर बचा लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिएगा ताकि जो मैं आज सिखाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं वो आप प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक वो वीडियो पहुंचेगा दोस्तों। अगर आप एक मजदूर हैं, लोअर मिडिल क्लास से आपका राब्ता है और आप खा पी के बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपया भी सेव कर लेते हैं और आपका भी सपना है कि आप सक्षम हो, बड़े इंसान बने, आप धनवान बने, आपके पास भी ढेरों पैसे हो, तो इस वीडियो के अंदर जो विधि, जो तरीका, जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। तो वो क्या तरीका है, वो क्या स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से पैसा आपका बनेगा, वो मैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो आज जो है कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ऐसे मेरे भाई और बहनों के लिए जो ये आस लगा के बैठे हैं कि डॉक्टर मजहर कुछ अच्छा बताएंगे और हम जो है उससे सीख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में हम कम से कम जो है अमीर इंसान बन जाएंगे। तो आज ये वीडियो उसी पर आधारित है, वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो आपकी तनख्वाह मिली, 30,000 रुपया लेकर आप घर आए और आपने खर्च कर दिया, आपके पास लास्ट तक कोई पैसा नहीं बचा, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अमीर बनने का सीधा सा नियम है कि आपको इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से वो ETF है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आपको क्या तरीका अपनाना है कि जब आपको सैलरी मिले सबसे पहले आप 3,000 रुपये को इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहला रूल जो वॉरेन बफेट ने भी हमें बताया है कि आप सबसे पहले इन्वेस्ट करो, माइनस एक्सपेंस करो, उसके बाद कुछ वैसे भी नहीं बचता है। तो पहले आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो बचे उसको जो है आपको एक्सपेंस करना है। आप क्या करते हैं, फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि पहले एक्सपेंस करते हैं और लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है और एट लास्ट आप पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो आप गरीब के गरीब भी रह जाते हैं। 1 लाख में कोई ऐसे 5 इंसान मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अपने दायरे को उलांघ कर आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर विजडम प्राप्त करता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी और संपत्ति बनाता है। अदरवाइज लोग अपने ही दायरे में रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 ETF आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बन जाएगा। अब मेरे वो नए सब्सक्राइबर, नए भाई जिन्हें ETF के बारे में पता नहीं है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये जो है आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पे। म्यूचुअल फंड की तरह इसके अंदर सेफ्टी होती है और स्टॉक्स की तरह आप इसके अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड में होता है, यहाँ पर एक्सपेंस रेशो की तरह होता है और यहाँ पर अगर आप निवेश करते हो तो 99% से ज़्यादा चांस रहता है आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, आपका पैसा जो है जीरो नहीं होता है। इस चीज़ की पूरी गारंटी जो है लगभग रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हो दो कौन सा ETF है जिसमें आप पैसा लगाएं और आपका पैसा करोड़ों में तब्दील हो जाए, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना बताऊंगा। आपने अगर FD करा ली है, मान लो आपने आज की डेट में 50 रुपये की FD कराई और उस 50 रुपये की FD कराने के बाद 5 साल बाद जब उसको तोड़ते हो तो उसकी वैल्यू मात्र 70-73 रुपये के आसपास बनती है। यानी आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न FD के अंदर नहीं आएगा।
बट जिस ETF की मैं बात कर रहा हूं वो 2019 में 50 रुपए के आसपास था और आज की डेट में वो 207 रुपए के आसपास चल रहा है। हम उसको कैलकुलेशन के हिसाब से 200 रुपये भी कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि इसने 32% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 32% का कंपाउंडेड रिटर्न आया है। हम 32 नहीं, हम 15 से 20% का ही कैलकुलेशन लेते हैं। मात्र 3,000 रुपये भी अगर आप लगाते हो रेगुलर बेसिस पे 30 साल तक कंटिन्यू, 30 साल की आपकी उम्र है और 30 साल तक लगाते हैं तो आप देखेंगे कि मात्र 20% CAGR से भी आपका पैसा 2 करोड़ के आसपास बन जाता है, जिससे आपका बुढ़ापा बहुत बेहतरीन तरीके से सिक्योर हो जाएगा। इसके अंदर इन्फ्लेशन वगैरह सब अगर जोड़ ले तो भी ये बहुत बड़ा पैसा होता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर क्या है 2 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी 30 साल बाद, लेकिन दोस्तों अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पास ये 2 करोड़ भी नहीं रहेंगे। ये 2 करोड़ जो आपको मिलने की संभावना काफी है, ये भी आपके पास उस वक्त नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे? तो इस नियम को जान लो, किस तरीके से काम करना है मैं समझाने वाला हूं। कौन से ETF है उस पर भी चर्चा होगी। अब चलते हैं ETF को देख लेते हैं कि वो कौन से ETF है। तो हमारा पहला ETF है HDFC SML 250। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्मॉल कैप की बहुत ही बेहतरीन 200 कंपनियों को इसके अंदर रखा गया है। इसका प्राइस इस वक्त चल रहा है 167 के आसपास, यानी आप 167 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 167 रुपया 250 कंपनियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी ब्यूटी देखो कि आप 167 रुपये में बड़ी मुश्किल से एक ढंग का रुमाल अपने लिए खरीद सकते हैं, बट यहाँ 250 कंपनियों के आप मालिक बन चुके हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट की और ETF की ब्यूटी। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें 0.20 इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। PE रेशियो देखें तो 26 है, जो कि रीजनेबल है। मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है तो हिसाब से 26 ठीक ठाक है, बट अगर ये 22-20 तक मिले तो और बढ़िया है। यानी इसके अंदर और करेक्शन आएगी तो और इसका रेट जो है कम हो जाएगा, तब और बढ़िया रहेगा। बट अगर आपको कंटिन्यू जो है निवेश करना है तो आप किसी भी रेट पर अगर इस पे इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपके लिए बढ़िया अवसर होता है। 760 करोड़ 760 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 13.3% का इसने रिटर्न बना के दिया है। लेकिन यही वो ETF है दोस्तों जो पिछले 4-5 सालों में एक बढ़िया प्रदर्शन करके दिया है। आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, चार्ट पर देखिए कि कितनी बेहतरीन इसने 5 सालों में रैली दी है। तो इस ETF को हम कंसीडर करने वाले हैं। काम किस तरीके से करना है वो मैं सब बताने वाला हूं आगे। अब दूसरा ETF देख लेते हैं मिड 150-20। मिड 150-20 एक ऐसा ETF है जिसके अंदर मिड कैप की 150 कंपनियों को रखा गया है जो कि बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.22% के आसपास, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1914 करोड़ के आसपास है। 33.79 के आसपास का इसका PE रेशियो है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। इसे और करेक्शन की जरूरत है, बट अगर आप करेक्शन का वेट करेंगे तो कई बार गाड़ी छूट भी जाती है। तो कैसे हमें इसके अंदर एंट्री करना है मैं आगे समझाने वाला हूं। 13.35% के आसपास का इसने एनुअल रिटर्न बना के दिया है। यही वो ETF है जिसने 50 रुपए से लेके और 270 रुपए के 207 रुपए के आसपास का सफर तय किया पिछले 5 सालों में। तो इसने ऑन एन एवरेज अगर हम देखें अभी इस साल 13.35% का रिटर्न यहां दिखा रहा है हमें, बट ऑन एन एवरेज इसने 32% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है ईयर ऑन ईयर। इसका कैगर अगर हम निकाले तो इस तरीके से इसके अंदर हमें निवेश करना है। इसका विशाल चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, जहां आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन इसने पिछले कई सालों से किया है। अब काम किस तरीके से करना है, निवेश किस तरीके से करना है और आपका पैसा किस तरीके से बनेगा, उस विधि पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं ये मोबाइल यहां रख देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप निवेश किस तरीके से करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, ये दोनों की जो इनरोलमेंट है बहुत तेजी से फुल हो रही है सीट्स। तुरंत इनरोल कर लो। अगर आपको सीख कर ढंग से प्रॉपर तरीके से काम करना है
आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर मजहर से ही मुझे मेंटरशिप लेना है, मुझे उन्हें ही गुरु बनाना है, उनसे ही सीखना है, आपको लगता है कि मैं आपका टीचर बन सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, तो 3 महीने की फ्री मेंटरशिप मिलने वाली है। व्हाट्सएप पे फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। आप अगर कांटेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा ETF का जो लाइव प्रोग्राम है उसको अटेंड करिए, स्विंग ट्रेडिंग का जो लाइव प्रोग्राम है उसको अटेंड करिए। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और तुरंत इंक्वायरी करके अपनी सीट्स को बुक करिए। अब आगे बढ़ते हैं, काम किस तरीके से करना है। मान लो मैं हूँ, आप हो, कोई और हो, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जो भी है, एक मजदूर इंसान अगर है, ये सारे के सारे मजदूर हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। जो लॉयर होता है वो भी पैसों के लिए काम करता है, डॉक्टर होता है वो भी पैसों के लिए काम करता है। ये सब मजदूर की कैटेगरी में आते हैं, यानी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आपकी सैलरी मान लो मिली, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि 50,000 आपकी सैलरी आई, आप खाओ पियो फुल एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले दिन, जिस दिन सैलरी मिलती है, 3,000 रुपये निकाल कर आप जो है चुपचाप इस दोनों ETF में निवेश करो। हर महीने ऑन एन एवरेज धीरे धीरे निवेश करते चले जाओ, ठीक है। जब आप 30 साल की एज से, मैं कंसीडर कर रहा हूं, आपने शुरू किया और 60 साल तक यही डिसिप्लिन आपने मेंटेन रखा, आपकी सैलरी बढ़ रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ 3,000 रुपये भी डालते हो और 20% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि आप 2 करोड़ से भी ऊपर का एक बेहतरीन कॉर्पस तैयार कर चुके हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके इस जर्नी के बीच में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ड्रॉ डाउन होगा, बट डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 150 मिड कैप कंपनियां और 250 स्मॉल कैप कंपनियों पे आपका पैसा लगा हुआ है। यानी आप देखा जाए तो जो हिंदुस्तान ग्रो हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है हिंदुस्तान, जो भारत हमारा जो है डेवलप हो रहा है, जो इंडिया हमारा डेवलप हो रहा है, उस पे आपका पैसा लगा हुआ है। आपका दाव बहुत सटीक जगह पे लगा हुआ है। अगर आप जिंदगी में देखें कि अगर आपने ज़्यादा वक्त कचरे को भी दे दिया तो वो भी खाद की शक्ल बन जाता है। अगर आपने कचरे को बहुत दिन तक रहने दिया, बरसात उसने सहा, धूप सहा, ठंड सहा, सारी चीज़ों को सहने के बाद वो खाद की शक्ल बन जाता है। और उस खाद को जब हम खेती में छिड़कते हैं तो ऑर्गेनिक फूड तैयार करता है, ऑर्गेनिक ग्रेन्स तैयार करता है, और फल फ्रूट सब्जियां और जितने भी दाल चावल उगाता है वो। तो अगर आपने अपने इस ETF को स्टॉक मार्केट के अंदर सड़ने दिया, गलने दिया और वहां पे पड़े रहने दिया, तो यकीन मानो कि ये ETF आपके खाद बनकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। आखिर में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने जो भी डिस्कस किया है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बैठ के, कॉपी कलम लेके, कंप्लीट डिस्कशन करके, डिसाइड करके, और उसके बाद आप ये जर्नी को शुरू करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हमारे जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनिए। मैं आपका उस प्रोग्राम में इंतजार करूँगा।